वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज रहेगी हमारी 3.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिस्कस करना है और इसके साथ ही हमने इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। जो भी हमारे पास टेबल होती है, टेबल में हमारे पास वैल्यू होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो टेंजेंट 45 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45 माइनस 30। तो 45 में से अगर आप 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 15 और यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो मैंने पहले फॉर्मूलाज की वीडियो अपलोड की थी वहाँ से आप सारे फॉर्मूलाज देख सकते हैं। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो यहाँ पर ए की जगह है 45 और बी की जगह है 30 डिग्री। तो टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30। तो यहाँ पर टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 और टेंजेंट 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/√3 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3। √3 हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ले लिया एलसीएम। तो यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ। तो क्या आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब यहाँ पर भाई √3 से √3 हो गया कैंसिल आउट, क्या बचेगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। इसको अगर आप आगे फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो इस टाइप की हमारी जब भी वैल्यू बच जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट की, तो इस फर्दर वैल्यू को हम रेशनलाइजेशन से सोल्व करते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी करते हैं और डिनोमिनेटर को भी करते हैं। तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में था √3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में था √3 प्लस 1। तो प्लस का अपोजिट साइन आएगा माइनस। तो हमने √3 माइनस 1 के साथ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और √3 माइनस 1 के साथ डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर यही सेम वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हुई है। तो इसको हम क्या लिखेंगे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्मेशन हुई है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल आउट माइनस 1। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ न्यूमरेटर से हम 2 को ले लेंगे कॉमन। 2 को अगर हम बाहर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2 2 ज़ा 4 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया 2 माइनस √3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव डेट कोस ऑफ π/4 माइनस एक्स, कोस ऑफ π/4 माइनस वाई, साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स, साइन ऑफ π/4 माइनस वाई इक्वल आना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई के। तो भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए प्लस बी का। तो यहाँ पर कोस ऑफ ए की जगह है π/4 माइनस एक्स, फिर प्लस बी की जगह है π/4 माइनस वाई। अब यहाँ पर साइन को चेंज करोगे, ये प्लस का साइन अंदर जाएगा तो π/4 का π/4 रहेगा, माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा। π/4 प्लस π/4 कितना आ जाएगा, 4 ले लिया एलसीएम, पाई प्लस पाई 2 π/4 यानी कि π/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब जो ये माइनस का एक्स और माइनस का वाई था, दोनों में से माइनस बार कॉमन निकालोगे तो क्या बच गया एक्स प्लस ए वाई। क्लास 10th में 8.3 एक्सरसाइज होती थी जहाँ पर हम पढ़ते थे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल आ जाता है। तो π/2 बेटा हमारी वैल्यू 90 डिग्री की होती है, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री और 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 90। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा साइन थीटा के। यहाँ मैंने रीजन भी दे रखा है। तो कोस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया एंगल, और कोस 90 माइनस एंगल किसके इक्वल आएगा साइन ऑफ एंगल के, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस ए वाई के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टेंजेंट π/4 प्लस एक्स टेंजेंट π/4 माइनस एक्स इक्वल आना चाहिए 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टेंजेंट ए प्लस बी और यहाँ अप्लाई करेंगे टेंजेंट ए माइनस बी। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और टेंजेंट ए माइनस बी का होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। यहाँ मैंने दोनों फार्मूले लिखे हैं, इन फार्मूलाज को मैंने यहाँ पर ओपन किया। ए की वैल्यू थी मेरी पाई बाय 4 और बी की जगह मेरा क्या था एक्स, तो टेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट बी यानी कि टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट एक्स। अब सिमिलरली यहाँ पर टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, तो यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, कंप्लीट डिवाइड बाय में भी क्या आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पर फ्रैक्शन के बाय फ्रैक्शन है तो क्या होना चाहिए हमारा रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल होगा तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स के साथ। सेम टर्म अगर हमारी 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम उसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। और यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कोस ऑफ पाई प्लस एक्स। पाई हो गया 180, 180 में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड में कैसा हो जाएगा नेगेटिव, बट कोस में नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कोस इंटू कोस हो गया कोस स्क्वायर एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, पाई यानी कि 180, 180 में से माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कोस 90 प्लस एक्स ये भी हमारा साइन में आएगा, तो साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेम टर्म अगर हमारी 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो उसका बोला जाएगा स्क्वायर, और कोस बाय साइन क्या आता है कोट, तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये इक्वल आएगा साइन एक्स के, क्योंकि 270 में कुछ भी एक्स करोगे तो वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। कोस 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई यानी कि 360, 360 से ऐसे जाओगे तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल आ जाएगा साइन के, कोट 3 पाई बाय माइनस एक्स, ये इक्वल आएगा हमारा टेंजेंट के, और नेक्स्ट इक्वल आएगा कोट के। तो यहाँ पर इसको हमने रखा साइन एक्स, इसको रखा कोस एक्स, इसको रखा टेंजेंट एक्स, इसको रखा कोट एक्स, कोट का कोट ही रहेगा भाई ये सेम। तो यहाँ पर टेन को क्या लिख सकते हो साइन बाय कोस, कोट को क्या लिख सकते हो कोस बाय साइन, एलसीएम क्या आएगा कोस इंटू साइन, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, क्योंकि जो एलसीएम लिया आपने उसको डिवाइड भी तो करोगे, तो कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन बच जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस कोस एक्स बाय जो साइन एक्स था उसका आपने एलसीएम लिया साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस हो गया कोस स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.4 की हमारी ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe.